सलमान खान के कैमियो का इंटीग्रेशन इस रीमेक मूवी में ओरिजिनल थ्योरी से किए गए कुछ चेंजेस एंड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन, इन बातों के जरिए जानेंगे ओवरऑल एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मास प्रोडक्ट कैसी है ये मूवी। आज और जानते हैं। तो पहले कहानी की बात करें तो क्यों ही करे, सब कुछ तो तुम जानते हो, पर जिन 5-10% लोगों ने थ्योरी नहीं देखी है उनके लिए बता दूं। एक प्रेजेंट वाली कहानी है, एक पास्ट वाली। दोनों में दो चीजें कॉमन है, एक हमारा हीरो, उसकी दो फेजेस, और एक हमारा विलन, जिसमें एक टिपिकल हीरो विलन के फेस ऑफ के बीच में डाला है एक वुमन ट्रैफिकिंग का इशू। बाकी सब एलिमेंट्स वही मिलेंगे जो हजारों साउथ मूवीज में देख चुके हो। विलन के सेवा में लगी सरकार और उसे हराने में लगा हमारा मास हीरो। तो सबसे पहले एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ थालापति विजय है तो यहाँ वरुण धवन, मगर वरुण धवन ने भी ऑलमोस्ट सभी जगह एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, जिसमें कुछ मास एलिवेशंस में उनका फेस, उनकी आईज डायरेक्टर ने प्रॉपर एलिवेट करे है, जिसके बीच वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग भी हमेशा की तरह काम कर जाती है। कुछ रोने वाले सीन्स में उसकी एक्टिंग पर ली हुई मेहनत साफ दिख जाती है। तो वरुण के सामने वामिका एंड कीर्ति सुरेश भी अपना एक फ्रेश फ्लेवर ऐड करने में कामयाब रहती है। स्पेशली वरुण धवन के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने इम्पैक्ट डाला हो तो वो छोटी बच्ची ने। और इन सब में मैं कैमियो को नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि वो मूवी खत्म होने के बाद एक अलग सेक्शन है, तो हम भी वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे। तो कहानी हमने पहले से देखी होने के बावजूद भी एक्टर अपनी एक्टिंग से इमोशनल सीन्स में इम्पैक्ट डालने में कामयाब रहते हैं, जिनमें साथ देता है इस मूवी का एस थमन का म्यूजिक, स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक। ओरिजिनल थ्योरी से मत कंपेयर करो, उसके लेवल का नहीं है, मगर बॉलीवुड मूवीज के हिसाब से अच्छा ही है, जिसमें आधे गाने ऐसा लगता है कि बेवजह स्क्रीन प्ले में रुकावट डाल रहे हैं, जैसे एक बंदोबस्त और एक रोमांटिक वाला सॉन्ग, शायद अप्सरा नाम है उसका। मगर कुछ गाने कहानी को अपने साथ आगे लेकर चलते हैं, जैसे एक सैड सॉन्ग जिसकी सिंगर की मैं खास तारीफ करना चाहूंगा, जिसके बीच एक नैन मटक्का वाला डांस सॉन्ग, दोनों की केमिस्ट्री एंड डांस के कारण अच्छा खासा एंटरटेनिंग रहता है। पर एक बीजीएम भूल गया मैं, देख आया सामने बेबी जॉन, वो वाला बीजीएम पूरी मूवी में जब भी बजता है तो एलिवेशंस नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो इसके बाद आते हैं डायरेक्टर कलीस के डायरेक्शन पर, जो आटली के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में, जिसमें कमी तो हम कोई नहीं निकाल सकते। स्पेशली एक्शन सीन में उनका डायरेक्शन लाजवाब था, जिसमें तुम्हें एटली फ्लेवर भी नोटिस हो ही जाएगा, मगर एटली की मूवीज में भी एस शंकर वाला फ्लेवर भी लोग नोटिस कर ही लेते हैं। पर उनके डायरेक्शन में एक खास बात मैंने नोटिस करी, जिसके कारण ये मूवी रीमेक होने के बावजूद भी बहुत से जगहों पर एंगेज कर लेती है, जैसे सिंपल से सिंपल सीन्स में भी मल्टीपल शॉट्स, मल्टीपल कैमरा एंगल्स का यूज करना। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल का एक सीन होता है जिसमें हीरो इंस्पेक्टर गुंडों को सुधारने के लिए जाता है। उस सीन में नॉर्मल कन्वर्सेशंस में भी कैमरा एंगल्स चेंज होते रहते हैं, शॉट्स चेंज होते रहते हैं। जैसे वरुण धवन किसी गुंडे को बोल रहा है तो एक बीच में क्लोजअप आ जाएगा, बीच में ही वाइड एंगल आ जाएगा, कहीं तो भी कोपरे में दीवार में लगा हुआ, और वो सारे शॉट्स कैरेक्टर की मूवमेंट्स पर चेंज हो गए। जैसे वरुण धवन ने अगर गुंडे को एक लकड़ी मार दी तो वही शॉट चेंज हो जाएगा, क्लोजअप से वाइड या फिर वाइड से क्लोजअप। अब स्पेशली मास एलिवेशंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ दी इम्पैक्टफुल थे, स्पेशली फर्स्ट वाला जहां बेबी जॉन की आइडेंटिटी रिवील होती है। मगर ये सब तो हम थियरी में भी देख चुके हैं, इसमें नया क्या है? तो नए है इसमें एक्शन सीक्वेंसेस और उनके साथ जोड़ा गया बैकग्राउंड म्यूजिक। जिसमें एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो हाँ, बजट ज्यादा यूज हुआ है तो एक्शन सीक्वेंसेस भी बेटर प्रेजेंट करे हैं। मगर अब ओरिजिनल थियरी से इसकी कहानी में किए गए चेंजेस की अगर बात करें तो वो कुछ ज्यादा मेजरली इम्पैक्ट नहीं डालते। जैसे किसी एक फीमेल कैरेक्टर की बैक स्टोरी चेंज कर दी है और ओरिजिनल में एक बच्चा कहीं पे मर जाता है तो यहाँ वो नहीं मरता। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, थोड़ा सा हाई बजट वाला एक्शन, उसके साथ बजने वाला एस थमन का बैकग्राउंड म्यूजिक, ये कुछ बातें इस मूवी को अलग खड़ा करके रख देती है। मगर फिर भी जब भी थ्योरी वाले सीक्वेंस आते हैं तो वो बोल्डम फील होता है, जिसके कारण जब भी मूवी में 2-4 बार जब थ्योरी वाले सीक्वेंस आ रहे थे, स्क्रीन प्ले आगे का मुझे पता था, तो मुझे अंदर से फील हो रहा था कि वरुण प्लस डायरेक्टर कलीस की जोड़ी ये एक फ्रेश स्टोरी तो डिजर्व करती है, जिसमें इन दोनों के और बाकी सभी के जिन्होंने ये मूवी बनाई है उनके एफर्ट्स थोड़े से मुझे वेस्टेड लगते हैं, क्योंकि आजकल रीमेक्स बहुत ही ज्यादा रिस्की हो चुके हैं। जैसे विक्रम वेधा और भोला अच्छे होने के बावजूद भी फ्लॉप हो गए थे, तो इसमें भी वही फैक्टर ना आ जाए। इसके लिए मेकर्स ने एफर्ट्स तो लिए हैं जो मैंने इससे पहले बताया, मगर इससे आगे वो कैमियो वाला एफर्ट, सलमान खान के कैमियो वाला, जो मूवी में कहीं पे भी एब्रप्टली नहीं लगता। मूवी में कहीं पे भी तुम बोर हो रहे होगे, तुमने थ्योरी देखी हुई है, आगे का सब कुछ पता है, तो तुम्हें वो सलमान खान का रेफरेंस याद आ जाता है, जो मूवी ने अपने शुरुआती सीन में ही क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाला है। तो ये मूवी खत्म होने के बाद एक सीक्वेंस आता है, जिस सीक्वेंस में आगे के पार्ट्स के लिए भी हिंट छोड़ी गई है आजकल की फैशन की तरह, जिसमें डायरेक्टर कलीस की दाद देनी पड़ेगी।
कि क्या प्रेजेंटेशन करा है सलमान खान का, स्पेशली जब उनका सर ढका हुआ होता है, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा था। अब बहुत से लोग एटली की स्टोरीज पर एलिगेशंस लगाते हैं कि ये यहाँ से वहाँ से उठाई हुई होती है, तो इस सलमान खान वाले एक्शन सीन में भी पुष्पा से रिजेम्बलेंस लगेगा, पुष्पा का वो सर ढका हुआ एक्शन सीन पार्ट 1 वाला। मगर यहाँ पर सेपरेटली सलमान खान के स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो भाई तबाही। जिस कैमियो से ऐसा कुछ एक्सेप्शनल एक्सपेक्ट करके मत जाना, ठीक है अच्छा है, मगर ऐसा जल्दी जल्दी एक दिन की शूटिंग में कोरियोग्राफी में निपटा दिया है ऐसा लगता है। पर एक बात इसकी ओरिजिनल थ्योरी से भी कहीं हद तक कहीं ज्यादा इंप्रेसिव थी, वो है इसका विलन का कैरेक्टर। जैकी श्रॉफ में पूरा स्क्रीन प्रेजेंस पूरा खा लिया है। उनके डायलॉग बहुत जगहों पर थोड़े से डम लग सकते हैं, मगर उतने ही कॉमिकल भी है। पर डायलॉग्स पर आई ही है तो इस मूवी के डायलॉग्स की बात करें तो मेरे जैसे बहुत आए होंगे, मैं पहली बार आया हूँ, वो शायद मेकर्स को सुनने में अच्छा लग रहा होगा, मगर उतना कुछ ज्यादा सच इम्पैक्टफुल नहीं लगता वो थिएटर में। तो सो बात की एक बात, क्या ये मूवी देखने लायक है? अगर तुमने थ्योरी नहीं देखी है तो एज अ मास मसाला प्रोडक्ट एक अच्छी खासी वन टाइम वॉच तो है, मगर अगर थ्योरी देखी है तो ऐसा एज सच कुछ नया ये मूवी ऐड नहीं करती सलमान खान के कैमियो के सिवाय। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।